वेलकम यू ऑल इन माय चैनल जिसका नाम है स्टडी विथ आरती तिवारी मैम। आज का ये वीडियो 9 टू 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू स्कीम ऑफ सीबीएसई। जी हाँ, जो सीबीएसई ने नई स्कीम निकाली है 10th और 12th यानी कि बोर्ड क्लासेस के एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो प्री बोर्ड क्लासेस हैं उनके ऊपर भी जाएगा। तो ये जो आज का वीडियो है ये है 9 टू 12th स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना है और इस वीडियो में जो जो पॉइंट्स बताए गए हैं उन पॉइंट्स को लेकर, उन पॉलिसीज को लेकर आपको अपनी एग्जाम स्ट्रेटेजी जो है वो प्रिपेयर करनी है। न्यू स्कीम ऑफ सीबीएसई फॉर द सेशन 2021 और 22। ये जो न्यू स्कीम सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस की है वो पर्टिकुलर इसी सेशन के लिए है, यानी कि 21 और 22 के लिए। क्योंकि आप सभी देख रहे हैं ये पेंडेमिक है और लास्ट ईयर यानी लास्ट सेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, बहुत एग्ज़ाम्स को कैंसिल करना पड़ा, तो इन्होंने एक नई स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है। तो द फर्स्ट नंबर स्कीम है आपकी कि जो आपका होल एकेडमिक सेशन है यानी आपका जो पूरा ईयर है, एकेडमिक ईयर है, उसको दो टर्म्स में उन्होंने डिवाइड किया है और दो टर्म्स में 50-50% सिलेबस के साथ में जो दोनों टर्म वो है आपको एग्ज़ाम देने होंगे। सेकेंड उन्होंने ये बताया है कि जो भी सीबीएसई बाइफरकेटेड सिलेबस जो आपको दे रही है, जो दिया है, उस सिलेबस के बेस पर ही आपके एक एक टर्म के एंड में उस पर्टिकुलर सिलेबस यानी 50% सिलेबस को लेकर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। मतलब कि टर्म वन में 50% सिलेबस आएगा जो सीबीएसई ने डिवाइडेड सिलेबस बताया है उसके बेस पे, और टर्म टू में रिमेनिंग 50% सिलेबस आएगा। यानी आपको टर्म वन और टर्म टू बहुत ही मतलब ऐसे मान के देना है कि आपका ये फाइनल एग्जाम है। Now the internal assessment throughout the year irrespective of term 1 and term 2, मतलब term 1 और term 2 में 9th और 10th के लिए किस टाइप के एग्जाम कंडक्ट होंगे, क्या होगा। तो सबसे पहला जो है आपके 3 पीरियडिक टेस्ट होंगे होल ईयर में, और सेकंड जो है वो आपका स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटी पे आपको मेन फोकस करना है। नेक्स्ट आपका पोर्टफोलियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है जैसे प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट। मतलब ओवरऑल आपको थ्रू आउट ईयर में जो भी एक्टिविटीज स्कूल कंडक्ट करवाता है उनमें प्रॉपरली पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि वो आपकी एक्टिविटीज जो है वो आपके इंटरनल एग्जाम जो है वो आपके मेन एग्जाम के लिए इवैल्यूएट हो सकते हैं। Now the internal assessment for 11th and 12th फॉर टर्म वन एंड टर्म टू, मतलब 11th और 12th के लिए टर्म वन और टर्म टू किस टाइप से, यानी जो इंटरनल मार्क्स होंगे वो किस पे बेसिस होंगे, वो होंगे आपके एंड ऑफ टॉपिक और यूटीज यानी कि यूनिट टेस्ट पे। यानी जितने भी आपके होल ईयर में, होल सेशन में यूनिट टेस्ट होते हैं उनमें आपको जो है एब्सेंट नहीं होना है, यूनिट टेस्ट पे देना है, और जितने भी आपको इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं वो आपको देना है। साथ ही एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ जितनी भी होंगी आपके स्कूल के बेसिस पे, और आपके जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं या आपको प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं उनके बेसिस पे भी आपके टर्म वन एंड टर्म टू एग्ज़ाम्स जो है इवैल्यूएट होंगे। अब स्कूल किस तरीके से आपके मार्क्स को अपलोड करेगा, यानी स्कूल का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा आपके टर्म वन टर्म टू पे। तो स्कूल की जो करिकुलम ट्रांजेक्शन्स हैं जो सीबीएसई ने बताया है, पहला ये है कि स्कूल जो है वो आपके जितने भी इंटरनल असेसमेंट, मतलब जितने भी आपके यूटीज या पीरियडिक टेस्ट या आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है या जो भी आपने एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, या जो भी आपने एक्टिविटीज़ आपके स्कूल में कंडक्ट कराई गई हैं, उन सब के इंडिविजुअल बच्चों के मार्क्स जो हैं वो अपलोड करेगा आईटी प्लेटफॉर्म पे, मतलब डिजिटली। और साथ में जो गाइडलाइंस बताई गई हैं इंटरनल असेसमेंट के लिए, मतलब सारे सब्जेक्ट के लिए अकॉर्डिंग टू द टर्म वाइज डिवाइडेड सिलेबस, यानी जो भी सिलेबस आपको बताया गया है डिवाइडेड सिलेबस,
उसके बेसिस पे एक स्टूडेंट की यानी पर्टिकुलर सिंगल स्टूडेंट की एक प्रोफाइल क्रिएट की जाएगी, जिसमें उसके सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, प्रोजेक्ट हैं, या उसने जो भी एग्ज़ाम दिए थे, उनके सारे एविडेंस यानी उनकी सारी कॉपीज़ और सारे प्रोजेक्ट उस डिजिटल फॉर्मेट में सेव की जाएंगी। यानी सिंपल शब्दों में अगर आपको मैं समझाऊं, तो हर एक स्टूडेंट का अपना एक फोल्डर होगा, और उसमें उस स्टूडेंट की होल ईयर की एक्टिविटी जो है उस फोल्डर में सेव होंगी कंप्यूटर में, और उस बेसिस पे स्कूल जो है वो आपके मार्क्स को अपलोड करेगा आपके फाइनल रिजल्ट को प्रिपेयर करने के लिए। अब हम कुछ बात करेंगे कि हमारा टर्म वन जो है वो कैसा होगा, वो टर्म वन एग्जाम कैसा होगा, और आपका क्वेश्चन पेपर किस बेस पे होगा। तो टर्म वन एग्जामिनेशन टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय सीबीएसई, the question paper will have MCQs क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे, वो केस स्टडी बेस्ड होंगे, और वो आपके एसर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, 90 मिनट्स का। और ये जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका नवंबर से दिसंबर के बीच में कंडक्ट होगा, और इस टर्म वन एग्ज़ाम में आपका 50% सिलेबस ही आएगा, जो कि सीबीएसई ने डिसाइड किया होगा। और क्वेश्चन पेपर विल बी सेंड बाय सीबीएसई टू स्कूल अलोंग विद द मार्किंग स्कीम। और क्वेश्चन पेपर जो है वो सीबीएसई जो है खुद से प्रिपेयर करके भी भेजेगा, या कई बार स्कूल भी प्रिपेयर करेगा। वो आगे आपको आपके स्कूल में जो है पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाएगा। वैसे अभी तो यही है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो सीबीएसई प्रिपेयर करके भेजेगा। और नेक्स्ट जो है कि जितना भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो एक मतलब एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट एंड ऑब्जर्वर, यानी जैसे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ऑब्जर्वर आते थे और एक्सटर्नल आते थे, इस टाइप के ही कुछ लोग जो हैं वो सीबीएसई अपॉइंट करेगा, और उनकी प्रेजेंस में ही ये आपका पूरा एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होगा। अब हम बात करेंगे टर्म वन एग्जामिनेशन, मतलब टर्म वन एग्ज़ाम की क्या इम्पोर्टेंस है। तो जो टर्म वन आपके एग्ज़ाम होंगे वो आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें ऐड होंगे उसके मार्क्स, मतलब उसका बहुत बड़ा रोल होगा फाइनल एग्ज़ाम में, फाइनल रिजल्ट को प्रिपेयर करने में, मतलब टर्म वन के एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम के लिए एडेड होंगे। सेकेंड जो है, जो फाइनल डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड, मतलब जितना भी जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं उसका जो फाइनल डायरेक्शन है वो मतलब स्कूल को कन्वे कर दिया जाएगा और बाय द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। और जो आपके ये एग्ज़ाम होगा, मतलब 90 मिनट्स का जो टर्म वन वाला एग्ज़ाम होगा वो आपका ओएमआर शीट में होगा, और अगर कंडीशन नॉर्मल रही तो वो आपका स्कूल में होगा। और वो जो इन प्रेजेंस ऑफ द सीबीएसई ऑब्जर्वर और जो एक्सटर्नल के प्रेजेंस में होगा। और साथ में जो आप ओएमआर शीट में एग्ज़ाम देंगे, ओएमआर शीट मतलब एक शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी, उस शीट में आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रिंटेड रहेंगे, और हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे। तो आपको जो भी एमसीक्यू में जो भी 4 ऑप्शन में से करेक्ट लगता है, उस 4 ऑप्शन के ओवल्स दिए रहेंगे, उन ओवल्स को आपको फिल करना होगा, तो वो ओएमआर शीट होती है। और वो सेम डे, मतलब जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उसको स्कैन करने के बाद में वो सेम डे जो ओएमआर शीट का रिजल्ट रहेगा वो सीबीएसई पोर्टल पर टीचर्स के द्वारा अपलोड कर दिया जाएगा। मतलब ये आपके लिए टर्म वन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, इसको आपको मिस नहीं करना है, और बहुत ही सीरियस होके फाइनल अटेम्प्ट मानते हुए इस एग्ज़ाम को आपको देना है। नाउ टर्म वन तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं टर्म टू की। जो आपका टर्म टू एग्जामिनेशन है वो आपके ईयर एंड में होगा। ईयर एंड मीन्स जो आपका मार्च और अप्रैल आपका सेशन का जो एंड होगा वो होगा, लेकिन यहाँ पर ये एग्ज़ाम जो होगा उसका फॉर्मेट चेंज होगा। यानी यहाँ पर आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस तो आएंगे ही, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ओपन एंडेड शॉर्ट आंसर्स रहेंगे, लॉन्ग आंसर्स रहेंगे, और माइट बी कि उसमें ऑब्जेक्टिव्स भी हों, और शॉर्ट आंसर लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब जैसा आपका पहले नॉर्मल क्वेश्चन पेपर होता था वैसे ही ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। और इसकी टाइम लिमिट रहेगी 2 आवर्स की, यानी 2 घंटे का ये पेपर होगा। और ये पेपर में आपका रिमेनिंग 50% सिलेबस, यानी जो टर्म टू का 50% सिलेबस था
जो सीबीएसई ने डिसाइड किया है, डिवाइड किया है, वो जो 50% सिलेबस है वो इसमें आएगा। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि मार्च और अप्रैल के मिड में होगा। और ये हो सकता है कि आपको उसके एग्जामिनेशन सेंटर भी हो, अगर मान लो नॉर्मल कंडीशन रहती है, सब कुछ ठीक रहता है, कोविड वगैरह बिल्कुल मतलब ख़त्म हो जाता है, स्कूल ओपन हो जाते हैं, तो प्रॉपर ये एग्ज़ाम आपका आपके एग्ज़ाम सेंटर पे होगा। जैसे लास्ट ईयर तक होता था कि बोर्ड के बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर अपॉइंट होता था और उनको वहाँ एग्ज़ाम देने जाना होता था, तो सेम वैसे ही उन बच्चों को वहाँ पर एग्ज़ाम देने जाना होगा। और साथ साथ में अगर कंडीशन नॉर्मल नहीं होती है, यही कंडीशन रहती है, स्कूल ओपन नहीं हो पाते हैं, तो जो आपका टर्म 2 वाला एग्ज़ाम है वो कन्वर्ट हो जाएगा 90 मिनट्स एमसीक्यू में, यानी जैसे टर्म 1 हुआ था फिर वैसा ही टर्म 2 हो जाएगा। मतलब कि आपका ये जो टर्म 2 एग्ज़ाम है वो 2 घंटे का होगा कि 90 मिनट्स का होगा कि फुल पेपर में होगा, ये आपकी कोविड की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, जो टाइम टू टाइम आपको स्कूल जो है वो इन्फॉर्म करता रहेगा। अब हम बात करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम होंगे वो किन किन सिचुएशन और कंडीशंस को आपको ध्यान रखना है। तो जैसे पहले हम बात करते हैं कि कंडीशन नंबर 1 कि अगर हमारी पेंडेमिक की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाती है और स्टूडेंट्स जो है नॉर्मल स्कूल आने लगते हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम है टर्म 1 और टर्म 2 ये डिपेंड करेगा कि वो स्कूल में होता है कि सेंटर में होता है, मतलब अलॉटेड सेंटर में होता है। मतलब टर्म 1 वाला तो अभी स्कूल में ही होगा, लेकिन टर्म 2 के लिए जो है वो सेंटर अलॉट होंगे। और ये सारी चीज़ें जो है वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि टर्म 1 और टर्म 2 जो है वो आपका सेंटर में होना है कि पर्टिकुलर आपके स्कूल में होना है। और उस बेसिस पे जो थ्योरी मार्क्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बिटवीन द टू एग्जाम मीन्स टर्म 1 एंड टर्म 2। कंडीशन नंबर 2, अगर किसी कारण से यानी पेंडेमिक के रीज़न से ही नवंबर और दिसंबर में स्कूल कंप्लीट क्लोजर रहते हैं, तो उस कंडीशन में यानी कि नवंबर दिसंबर में कंप्लीट क्लोजर है, लेकिन टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका पर्टिकुलर सेंटर अलॉटेड सेंटर में होगा, है ना। तो जो टर्म 1 का जो एग्ज़ाम है जो कि आपने एमसीक्यू बेस्ड 90 मिनट्स का दिया था, या आपने ऑफलाइन या ऑनलाइन जिस भी मोड में दिया था, उसका जो वेटेज है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा फाइनल रिजल्ट के लिए। और जो टर्म 2 का वेटेज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड हो जाएगा, यानी ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो टर्म 2 के रिजल्ट को दिया जाएगा आपके फाइनल रिजल्ट के प्रिपरेशन के लिए। कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 में अगर पेंडेमिक के रीज़न से अगर स्कूल जो है कंप्लीट बंद रहता है, स्कूल्स नहीं ओपन होते हैं मार्च और अप्रैल तक, तो उस कंडीशन में जो टर्म 1 एग्ज़ाम हुआ था आपका स्कूल में या सेंटर में, उसका जो भी परफॉर्मेंस यानी जो भी पर्टिकुलर चाइल्ड की परफॉर्मेंस थी टर्म 1 के बेसिस पे और इंटरनल एग्जाम असेसमेंट के बेसिस पे, वो परफॉर्मेंस का जो वेटेज है वो आपके फाइनल रिजल्ट को प्रिपेयर करने में मेन फोकस माना जाएगा। मतलब उस टर्म 1 का रिजल्ट को बहुत प्रेफरेंस दिया जाएगा फाइनल रिजल्ट को प्रिपेयर करने में। नाउ द सिचुएशन नंबर 4, सिचुएशन नंबर 4 में ये है कि पेंडेमिक रीज़न के कारण अगर स्कूल रीओपन नहीं होते हैं, तो जो सीबीएसई बोर्ड है वो टर्म 1 और टर्म 2 एग्ज़ाम जो है स्टूडेंट्स का घर से करवाएंगे फॉर द सेशन 21-22 के लिए। और जो रिजल्ट प्रिपेयर होगा, रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क। मतलब आपका जो भी रिजल्ट प्रिपेयर होगा वो आपके होल ईयर के इंटरनल असेसमेंट, जितने भी यूटीज़ और जितने भी आपके टेस्ट वगैरह जो एक्टिविटीज़ हैं, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क, उनके बेसिस पे पूरा रिजल्ट प्रिपेयर होगा। और थ्योरी मार्क्स ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 taken by the candidate from whom in class 10th or 12th subject to the moderation or other measures to ensure validity or reliability of the assessment। मतलब आपके जो थ्योरी के जो मार्क्स के एग्ज़ाम रहेंगे वो आपके टर्म 1 टर्म 2 के लिए कैंडिडेट्स के जो है 10th और 12th के सब्जेक्ट के बेसिस पे असेस किए जाएंगे। एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपके टर्म 1 हो या टर्म 2 हो, स्कूल में हो
ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, जहाँ कहीं भी हो, आपको अपने एग्ज़ाम जो हैं बहुत ही अच्छे से देना है। हर एग्ज़ाम को फाइनल एग्ज़ाम मानते हुए अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। आपको अपना कंटेंट स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करके रखना है, हर टॉपिक को क्लियरली समझना है और उसके इम्पॉर्टेंट नोट्स शुरू से ही प्रिपेयर करके रखना है। अगर आपका कंटेंट क्लियर होगा तो आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम को देने के लिए कैपेबल हैं। और आपको अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप अपने जो इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले ही वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।